हमारी शादी की सालगिरह पर मैंने अपने पति प्रीतम को यह खुशखबरी देने का फैसला किया कि मैं मां बनने वाली हूं। लेकिन जब मैं अस्पताल पहुंची तो मैंने उसे अपनी पहली प्रेमिका के साथ प्रेगनेंसी चेकअप करवाते हुए देखा। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसने उसके सामने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। मैंने चुपचाप उसकी जांच में मदद की और तभी मुझे पता चला कि उसकी पहली प्रेमिका 9 महीने की गर्भवती है और बच्चे का जन्म कभी भी हो सकता है। उनके जाने के बाद मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। उसी पल मैंने अपनी शादी खत्म करने का फैसला कर लिया। जब प्रीतम घर लौटा तो वह मेरे लिए एक तोहफा लाया और सफाई देने लगा कि उसकी पहली प्रेमिका सिर्फ उसकी दोस्त है। तभी उसके पास फोन आया और उसने मुझसे झूठ कहा कि उसे ऑफिस के जरूरी काम से जाना है। मैंने उसे रोक लिया और नए घर में दिलचस्पी दिखाने का बहाना बनाकर तलाक के कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए। उसने बिना पढ़े ही उन कागजों पर साइन कर दिए और जल्दी में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने अस्पताल के निदेशक को फोन किया और 5 दिन बाद होने वाली मेडिकल प्रक्रिया की तारीख तय कर दी। अगले दिन उसकी पहली प्रेमिका की फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आई। तभी मुझे पता चला कि जिस दिन वह अस्पताल गया था उसी दिन वह उसके लिए नया घर बसाने और नई जिंदगी शुरू करवाने में भी मदद कर रहा था। विडंबना यह थी कि घर लौटकर उसने मुझसे कहा कि वह हमारी शादी की सालगिरह भूल गया था और मुझे मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट ले गया। लेकिन उसने जो भी खाना ऑर्डर किया वह सब बहुत तीखा था, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि मैं तीखा खाना बिल्कुल नहीं खाती। इतना ही नहीं, वह मेरे लिए ढंग का तोहफा भी लाना भूल गया था। तब मैंने उससे कहा कि मैंने नए माता पिता बनने का एक कोर्स खरीदा है और चाहती हूँ कि वह उसकी पूरी चेकलिस्ट मेरे साथ पूरी करे। वह थोड़ा हैरान हुआ लेकिन मान गया। मेडिकल प्रक्रिया वाले दिन मैंने उससे पूरी चेकलिस्ट पूरी करवाई। तभी उसने अचानक कहा, अब हमें भी अपना बच्चा कर लेना चाहिए। ये सुनकर मेरे मन में सिर्फ दर्द और कड़वाहट रह गई। उसी समय उसकी पहली प्रेमिका का फिर फोन आया। उसने बताया कि उसके बच्चे का जन्म हो गया है। प्रीतम ने एक बार फिर मुझसे झूठ बोला कि ऑफिस का बहुत जरूरी काम आ गया है और तुरंत वहां से चला गया। मैं भी अपने तय मेडिकल प्रोसीजर के लिए अस्पताल पहुंच गई। वापस लौटकर मैंने अपना सारा सामान पैक किया। उसके लिए छोड़े गए गिफ्ट बॉक्स में मैंने उसके हस्ताक्षर किए हुए तलाक के कागज रख दिए और बिना एक बार भी पीछे मुड़े हमेशा के लिए वह घर छोड़ दिया। जब प्रीतम घर लौटा और उसने कमरा खाली देखा तो उसने गिफ्ट बॉक्स खोला। अंदर तलाक के कागज देकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि अपने झूठ, विश्वासघात और लापरवाही की वजह से उसने अपनी शादी हमेशा के लिए खो दी।